हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग जेजेयू एवरीवन। स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? एक जना इधर आओ, क्योंकि नहीं तो फिर वो मेरे को लगेगा एक ही तरफ हो जाएगा। एक जना कोई भी धीरे से इस तरफ आ जा। ठीक है। कौन सा टॉपिक है अपन अपन लोगों का? जल्दी से बोलो, टॉपिक क्या चल रहा है? रेशियो एनालिसिस। क्या टॉपिक है? रेशियो एनालिसिस, है ना। मैंने अभी तक कवर क्या कर रखा है, सबसे पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने क्या चीजें अभी तक डिस्कस की है। आई हैव डिस्कस्ड कि सबसे पहले रेशियो क्या होता है। आज हमारे पास में स्क्रीन पे सब स्लाइड्स चल नहीं रही है, तो आई होप कि हम लोग बुक में से थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखेंगे। ऑल्दो जो स्लाइड है वो ऑलरेडी ऐप के ऊपर अपलोडेड है, अपलोड कर चुका हूं मैं, तो वहां से देख लेना। प्लस जो इसका रेशियो एनालिसिस वाला, वो यूट्यूब पे भी जो फर्स्ट वाला पार्ट जिसमें मैंने सारा डिस्क्रिप्शन बताया था, वो सारी चीजें वहां पे मिल जाएगी। ठीक है। तो वो रिविजनरी वीडियो के लिए भी आपका काम करेगा। हम लोगों ने अभी तक क्या डिस्कस कर चुके हैं? वी हैव डिस्कस सो फार कि रेशियोज क्या होते हैं। क्या बताया मैंने? रेशियोज क्या होते हैं, बताओ जल्दी से। रेशियोज क्या होते हैं? रेशियोज होते हैं दो एट्रीब्यूट्स के बीच में रिलेशनशिप। क्या बोला मैंने? दो एट्रीब्यूट्स के बीच में रिलेशनशिप। पर हमारे चैप्टर का नाम क्या है? जल्दी से बोलो। अकाउंटिंग रेशियोज। क्या नाम है इसका? अकाउंटिंग रेशियोज। तो हम यहाँ पर जो एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे वो कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे? अकाउंटिंग एट्रीब्यूट्स। बोलो, क्लियर है क्या? है ना। अब मैं उन सब चीजों में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैंने बहुत छोटी छोटी बातें बोली थी। कुछ मैंने बोला था कि खुद से भी सेल्फ से पढ़ लेना, लिमिटेशन, इंपॉर्टेंस, कई छोटी छोटी बातें थी। ठीक है। अब हम लोग डिस्कस जो आज करना है वो करना है हम लोगों को आज प्रैक्टिकली, कि हम लोग रेशियोज को पढ़ेंगे कैसे। तो हम लोग वो स्टार्ट करें। फटाफट से मुझे बता दो, चार कैटेगरीज कौन सी होती है? जल्दी से, 4 कैटेगरीज ऑफ रेशियोज। सबसे पहला मैं एक बार कैटेगरीज बोल देता हूँ, है ना। तुम लोग उसके अंदर की सब कैटेगरीज बोलना है, ठीक है। चलो बताओ फटाफट से। सबसे पहला हो गया लिक्विडिटी रेशियोज। क्या हो गया हमारा? लिक्विडिटी रेशियोज। सेकंड कैटेगरी होती है सॉल्वेंसी रेशियोज। क्या होता है सेकंड कैटेगरी? सॉल्वेंसी रेशियोज। थर्ड जो कैटेगरी होती है वो होती है एक्टिविटी बेस्ड रेशियोज, जिसको हम लोगों ने बोला था हम किस नाम से बुलाएंगे हमेशा? टर्नओवर बेस्ड रेशियोज के नाम से। और जो लास्ट कैटेगरी होती है दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। क्या बोला मैंने? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। बोलो, क्लियर है क्या? और डिस्कस करते हैं। सर आगे बताओ ना। लिक्विडिटी सर, एक बार हम लोग तो सब कैटेगरी बता देंगे, पर एक बार इनका ब्रीफ में एक बार मतलब समझा दो। हाँ जी, बिल्कुल समझा देते हैं। लिक्विडिटी रेशियोज इस बार शॉर्ट में बता रहा हूं ताकि फटाफट से चीजें रिकॉल हो जाए। लिक्विडिटी रेशियोज वो होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को बताते हैं। क्या बताते हैं? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। मैंने बताया था कि मैं इस दिन पढ़ाऊंगा, तो एक ऑपरेटिंग साइकिल का कंसेप्ट अलग से समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा? ऑपरेटिंग साइकिल का। पर अब वो हम लोग अलग से वो प्रॉपर ऑपरेटिंग साइकिल का एक वीडियो हम लोग अलग से बनाएंगे पूरा। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। कौन बताता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन? लिक्विडिटी रेशियोज। क्लियर है क्या बेटा? स्पीड फास्ट लगे तो बोल देना, क्योंकि मैं नॉर्मली हमेशा स्पीड इसलिए फास्ट रखता हूँ कि ठीक है, थोड़ी सी तुम लोग कैचिंग पावर बढ़ाओ। स्टिल अगर कहीं लगता है फास्ट है तो प्लीज डू लेट मी नो, हम लोग उसको अकॉर्डिंगली स्पीड एडजस्ट कर लेंगे। बताओ सेकंड, बताओ सेकंड कैटेगरी क्या थी? सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी रेशियोज भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। फिर फर्क क्या हो गया फर्स्ट वाले से? वो शॉर्ट टर्म बताता था, ये सेकंड कैटेगरी क्या बताती है? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। सर फर्क क्या? थोड़ा सा और इलेबोरेट करो ना। बेटा लिक्विडिटी रेशियोज ये बताते हैं 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में आप अपना सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। यानी जो बिल्कुल लेटेस्ट, बिल्कुल जो हमारे लेटेस्ट में लोगों को पैसा लेना और देना है, तो वो आप कितना सर्कुलेट कर पा रहे हो। यहीं पर हम लोग इसलिए ऑपरेटिंग साइकिल और वर्किंग कैपिटल वाला भी एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, जो कि लास्ट में आता है टर्नओवर, उसके अंदर टर्नओवर वाले रेशियोज में आएगा। ठीक है सर। सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है बेटा? सॉल्वेंसी का ही मतलब होता है सुना क्या? इंसॉल्वेंट होना। इंसॉल्वेंट होना मतलब कि ना आप एक बैंक्रप्सी, इस तरह का। तो अगर हम उसको थोड़ा सा लिटरल मीनिंग पे जाए, ऑल्दो उसका लिटरल मीनिंग से कुछ मतलब नहीं है, फिर भी हम लोग थोड़ा सा उसको फील करते हैं, अननेसेसरी हम उसको लिंक बनाने की कोशिश करते हैं। इनसॉल्वेंट का मतलब होता है घुल नहीं पाएगा, अरे किसी चीज में मिल नहीं पाएगा। और सॉल्वेंट का मतलब फिर क्या हो गया? मिले हुए होना, है ना। तो इसलिए बेटा इसका एक्चुअल में लॉजिक है, पर वो अभी आपके लेवल पे कोई मैं डिस्कस करके टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा हूँ। सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट वर्ड्स कैसे आए, ऑल्दो मैं बहुत, तुम लोगों ने देखा 11th क्लास में मैं कितना टेक्निकली वर्ड के अंदर जाता हूँ। तो अभी हम लोग ये समझ लेते हैं सॉल्वेंसी रेशियो है कि आप घुल मिल पाओगे कि नहीं। आप तो ऐसा भी याद कर लो सर, क्या बोला मैंने? घुल मिल पाएंगे कि नहीं। अरे आ गई क्या बात समझ में, है ना। तो सेकंड जो बात कर रहा है, सेकंड कैटेगरी सॉल्वेंसी रेशियोज, वो ये बता रहा है कि आप लॉन्ग टर्म में, आप 1 साल 2 साल आप सर्वाइव कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आ गई क्या बात समझ में? चलो आगे आ जाते हैं। बताओ थर्ड कैटेगरी जो मैंने बोली, टर्नओवर बेस्ड रेशियोज। टर्नओवर का मतलब क्या था? तो मैंने यहाँ पर तुम लोगों को उस दिन ब्रीफ में समझाया था ऑपरेटिंग साइकिल का कंसेप्ट क्या है। और मैंने इस तरह से, मैंने इधर से आपके एंगल से बात किया, तो मैंने ऐसे रोटेशन की भी बताया था कि ऑपरेटिंग साइकिल, तो ऑपरेटिंग हम लोग टर्नओवर रेशियोज में यही बात करेंगे कि किसी भी साइकिल में अगर कोई भी व्यक्ति कहीं पर खड़ा है, तो वो पूरे साल भर में, एक्चुअल में साल भर गलत वर्ड है, पर हम लोग को एज पर कोर्स हमेशा हम लोग ईयर बात करेंगे। क्या बात करेंगे?
जबकि ये जो साल भर नहीं बोलते, बोलते हैं कि हमारी नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी होगी, ऑपरेटिंग साइकिल्स, है ना, हमारे वर्किंग ईयर के अंदर। अब कई बार क्या होता है, जैसे ऑल्दो हमारे यहाँ साल भर 12 मंथ्स के होता है, पर कई रहते हैं जो 1.5 मंथ्स के होते हैं, यानी कि 18 मंथ्स के भी हो जाते हैं। अलग अलग चीजों पर डिस्कस होता है, पर हम लोग टेक्निकली ना जाते हुए हम लोग हमेशा बोलेंगे साल भर में, कि एक साल में कोई भी उस साइकिल के अंदर जो भी व्यक्ति खड़ा है वो वहां से रोटेट होकर उधर ही वापस अपनी पोजीशन पे टोटल कितने राउंड्स लगा पा रहा है, क्या कितने राउंड्स लगा पा रहा है, जितने राउंड्स लगा पा रहा है उसको बोलते हैं हम लोग टर्नओवर, कि टर्न कितनी बार कर लिया। बोलो क्लियर है क्या सर, इससे पता क्या चलेगा फर्क? हाँ तो बेटा जब उस कैटेगरी में आएंगे तब करेंगे ना डिस्कस, बिल्कुल ठीक है। चलो दूसरी चीज डिस्कस करते हैं, वॉल्यूम आ रहा है ना उसमें, है ना। चलो दूसरी चीज और डिस्कस कर लेते हैं। अब क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, लास्ट वाली फोर्थ कैटेगरी में। अभी ब्रीफिंग कर रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में धीरे धीरे चीजों को एब्जॉर्ब करना सिखा रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, धीरे धीरे चीजें एब्जॉर्ब करना सिखा रहा हूँ। बताओ लास्ट कैटेगरी कौन सी हो गई, टर्नओवर रेशोज वाली। कौन सी कैटेगरी हो गई, टर्नओवर रेशोज की। कोई प्रॉब्लम है क्या इसके अंदर, जल्दी से बोल दो, टर्नओवर रेशोज कोई प्रॉब्लम है क्या? लास्ट कैटेगरी में आ जाओ जल्दी से, मैं लास्ट कैटेगरी पूछ रहा था, मैंने अभी सेकंड लास्ट बोल दी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, ये सबको समझ आता है नाम से। बताओ चारों कैटेगरी में जो एकदम से नाम से समझ आ जाती है वो कौन सी फोर्थ कैटेगरी है? वो अल्टीमेटली हमारे प्रॉफिट्स के बारे में बात करेंगे। सिर्फ क्या प्रॉफिट्स के बारे में बात करेंगे, नहीं, अलग अलग तरह से प्रॉफिट को जानने की कोशिश करेंगे। मैंने फिर बोला है, टोटल कोर्स में 4 कैटेगरी के अंदर 15 फॉर्मूलेज हैं हमारे पास। कितने फॉर्मूलेज हैं, 15 फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 21 तो मैं पढ़ाऊंगा लगभग, कोशिश करूंगा इस बार, कोशिश ये करूंगा कि बता के नहीं, मतलब इंटेंशनली मैं आपको ना बताते हुए मैं आपको ऐसे बता दूं कि कहीं ना कहीं उसको फॉर्मूलेस के साथ कवर कर लो, तो तुम लोगों को भी ऐसा फील नहीं आएगा कि कुछ बहुत सारा सिखा दिया। बोलो आ गई क्या बात समझ में, है ना। तो हम लोग, ये हो गया वापस एक शॉर्ट रिकैप चीजों का। आगे चलते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। अभी भी रिवीजन ही चल रहा है, पर आगे क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक बार सारे रेशियोज का नाम लेना, जो क्योंकि एक बार हमको सारे रेशियोज बिल्कुल एकदम लाइन से बोलते आ रहे हैं, पूरे 15 रेशियोज, तो हमारे पास एक कॉन्फिडेंस है कि हमको चैप्टर में पता है क्या क्या बातें होने वाली हैं, है ना। चलो बताओ फटाफट से। पहली कैटेगरी मैंने बोला था लिक्विडिटी रेशियोज के 2 फॉर्मूले होते हैं, जल्दी से बोलो 2 फॉर्मूले कौन से होते हैं? एक होता है, जल्दी से बोलो, करंट रेशियो। बेटा सीक्वेंस में बोलेंगे, पहला करंट रेशियो और दूसरा क्विक रेशियो, जिसको एक और बोलते हैं लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं। पर हम इसको किस नाम से बुलाएंगे, मैंने उस दिन लिक्विड से बोला था, पर हम इसको अब फिक्स कर रहे हैं, क्विक रेशियो के नाम से बुलाएंगे। किस नाम से बुलाएंगे, क्विक रेशियो, क्योंकि क्विक रेशियो के जल्दी से समझ आता है कि वो बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी कौन सी थी, जल्दी से बोल दो, सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी रेशियोज में 4 फॉर्मूले थे। पहला फॉर्मूला मैं बोलूंगा डेट इक्विटी रेशियो। क्या था पहला, डेट इक्विटी रेशियो। किस नाम से बुलाएंगे प्यार से इसको, DER। दूसरा फॉर्मूला मैं बोलूंगा टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, TADR। ये दो तो सबको याद रहते हैं। बोलो क्या बोला था मैंने, ये दो तो सबको याद रहते हैं। जल्दी से नेक्स्ट अब आप बता दो, रोनित बिना देखे। प्रोप्राइटरी रेशियो, क्या किस नाम से बुलाएंगे इसको, PR नाम से। लास्ट वाला बोल दो। चलो याद करने का बेटा तरीका अभी मैं, है ना, भूलोगे नहीं। ये जो मैं इसलिए आइडेंटिफाई क्यों करवा रहा हूँ, जब भी बेटा वो फर्स्ट वाला भी रिवीजन करो तो ये ध्यान रखना, मैंने जिस जिसको बोला है बच्चे भूलते हैं उसको ज्यादा याद रखना है। जब अभी मतलब समझाना शुरू करूंगा तो तुमको मैं सबके ना लिंक बनाऊंगा, स्टोरी बनवा दूंगा कि कैसे तुम लोग फॉर्मूले ना भूलो। तो सबसे पहले हम लोगों ने बोला इसके अंदर डेट इक्विटी रेशियो और टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। दूसरे जो दो आते हैं वो आते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो, और एक आता है ICR, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। वो तो प्रोप्राइटरी रेशियो थोड़ा सा नाम से ही समझने की कोशिश करो, तो ये वही बात कर रहे हैं कि प्रोप्राइटर का क्या अपना कंट्रीब्यूशन है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब होता है कि अगर किसी से लोन ले रखे हैं तो उनके इंटरेस्ट को हम कितनी बार पे कर पा रहे हैं। ये फील आता है थोड़ा सा टर्नओवर रेशियोस टाइप का, पर हम लोग उसको यहाँ पे कवर करते हैं क्योंकि एक तरह से वही समझाऊंगा ना, टाइप ऑफ वो टर्नओवर रेशियो है, पर उसका काम कहाँ पर आ रहा है, टर्नओवर से उसका कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसको सॉल्वेंसी के लिए यहाँ पे यूज करते हैं। बोलो आ गई क्या बात समझ में? थर्ड कैटेगरी तो मैं पूरी ही भूल चुका हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं पता रेशियोस क्या होता है। मेरे को तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी नाम याद नहीं आ रहा है कि वो भी कोई रेशियोस था। अब तुम बताओगे इस वाले में सारे, है ना तो मेरे को डेटर्स टर्नओवर रेशियो याद आ रहा है, ना क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो याद आ रहा है। आ गई क्या बात समझ में? जिसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, ये मेरे को याद ही नहीं आ रहे हैं। और लास्ट वाला तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो ये 4 नाम मुझे तुम लोग बताओगे। बताओ 4 नाम कौन से हैं टर्नओवर रेशियोज में? हाँ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो क्या नाम है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कि हम लोग इसी नाम से बुलाएंगे STR। दूसरा बोलो जल्दी से,
डेटर्स टर्नओवर रेशो, डीटीआर, जिसको बुक वाले क्या लिखते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। थर्ड वाला बोलो, सीटीआर, बहुत बढ़िया, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, जिसको हम लोग क्या बुक वाले क्या हम लोग बोलेंगे सीटीआर, और बुक वाले किस नाम से बुलाते हैं इसको, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो। और लास्ट बता दो जो मेरे को याद नहीं आ रहा है। अच्छा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, WCTR। अरे आ गई क्या बात समझ में? अच्छा अच्छा सर, आपको याद नहीं आया था, कोई बात नहीं सर, आपको तो फोर्थ कैटेगरी भी याद नहीं आई। हाँ बेटा, वो तो बिल्कुल भी नहीं याद आ रही। जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज है ना, वो तो बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है कि उसके अंदर जीपी रेशो, एनपी रेशो रहता है। और बच्चे तीन तो अब सच में भी नहीं याद आ रहे। चलो तुम ही बता दो इस बार पहले। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, दूसरा जीपी रेशो बोलेंगे इसको, जीपीआर नहीं बोलेंगे इसको, इसको किस नाम से बुलाएंगे, जीपी रेशो से। नेट प्रॉफिट रेशो, एनपी रेशो। तीन बता दो। तो मैंने इसमें बोला था लास्ट वाला सबसे पहले बोलोगे। हाँ, आरओआई, क्या आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब दो तो बिल्कुल भी सच में नहीं याद आ रहे मेरे को तो। अच्छा है ना। अच्छा, ये दो कौन से रेशो हैं, वो वाले रेशो जो एक्चुअल में बच्चे भूल जाते हैं। कौन सा वाला बोला, ऑपरेटिंग रेशो है ना, ओआर, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ओपीआर। चलो मुझे ये बताओ कि चारों कैटेगरी में भूलने वाले फॉर्मूले कौन कौन से। पहली कैटेगरी में तो दो ही गरीब फॉर्मूले तो भूलते ही नहीं है। सेकंड कैटेगरी में होता है डीईआर, टीएडीआर, तो भूल भूल कौन से जाते हैं उसके अंदर भूल जाते हैं हम लोग, एक प्रोप्राइटरी रेशो, और दूसरा भूल जाते हैं आईसीआर, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो दो तो पकड़ में आ गए। सेकंड कैटेगरी में चार फॉर्मूले। सर ये करा क्या रहे हो? बेटा मैं ये करा रहा हूँ अभी चैप्टर को पहले ग्रिप बनाना सिखा रहा हूँ, कि पहले चैप्टर तो पकड़ में आए। तो दो फॉर्मूले भूल, सेकंड कैटेगरी में दो चार हैं, दो फॉर्मूले भूल जाते हैं। थर्ड कैटेगरी बता दो, थर्ड कैटेगरी कौन सी थी? टर्नओवर रेशोज। टर्नओवर रेशोज में भी बेटा गड़बड़ हो जाती है। टर्नओवर रेशोज में बताओ जल्दी से क्या होता है। स्टॉक टर्नओवर रेशो याद रहता है, और आखिरी में ना वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो भी याद आ जाता है। वो दो वाले डेटर क्रेडिटर भूल ही जाते हैं। और कई बच्चा तो है ना वर्किंग कैपिटल भी भूल जाता है, उसको सिर्फ एक ही याद आता है, एसटीआर। क्या याद आता है उसको? एसटीआर याद आता है। तो मुझे बताओ कैसे याद रखेंगे। स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, और इनसे सबसे मिलके क्या बन जाती है, वर्किंग कैपिटल। तो भूलोगे यहाँ तो डेटर, क्रेडिटर और वर्किंग कैपिटल, तीन फॉर्मूले भूलने के चांसेस हैं। कितने हो गए सेकंड कैटेगरी में? चार में से तीन फॉर्मूले भूलने के चांसेस। फोर्थ कैटेगरी बोल दो जल्दी से। फोर्थ कैटेगरी क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। इसमें जीपी, एनपी और क्या बोलते हैं, आरओआई, तीन चीजें तो याद रहेगी। जो दो भूलोगे वो है पीआर और ओपीआर। पीआर क्या है? प्रॉफिट, हाँ सॉरी, ओपी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग ओआर, ऑपरेटिंग रेशो, और ओपीआर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ये दो भूलने के चांसेस है। बोलो एक बात बताओ, क्या एक ग्रिप बनेगी? हम लोगों ने क्या किया है, ये हम लोगों का चैप्टर की एक फील है वापस से। सर क्या कराना चाह रहे थे बेटा? मैं यही कराना चाह रहा था इस पार्ट के अंदर, कि हम लोगों को वापस से एक चैप्टर, ये जितनी बार तुम लोग चैप्टर बोल पा रहे हो ना, क्या चल रहा है, क्या बोलना है, ये सारी बातें हमको चैप्टर पे ग्रिप होना बहुत जरूरी है। आ गई क्या बात समझ में? ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट, इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग लेंगे उसके अंदर स्टार्ट करेंगे लिक्विडिटी रेशियोज, और उसके दोनों रेशियोज को हम डिस्कस करेंगे। कौन सा नेक्स्ट पार्ट हमारा? लिक्विडिटी रेशियोज। बोलो ठीक है, चलो इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं, बाय।